जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के अक्टूबर महीने के राशिफल की। कुंभ राशि के अक्टूबर महीने के राशिफल में हम आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे और वैवाहिक संबंधों की बात करेंगे, स्वास्थ्य की, धन की और करियर की बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध और राशिफल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर कुंभ राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों की बात करेंगे और उसके बाद आपके राशिफल की चर्चा करेंगे। तो सूर्य सप्तमी 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में, यानी कि आपके अष्टम भाव में रहेंगे और उसके बाद फिर तुला राशि में रहेंगे। और मंगल 22 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे, यानी कि आपके अष्टम भाव में ही रहेंगे और फिर तुला राशि में रहेंगे। और बुध 2 अक्टूबर से कन्या राशि में बकरी होकर रहेंगे और गुरुदेव मकर राशि में रहेंगे और शनि भी मकर राशि में रहेंगे, राहु वृषभ राशि में रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे और शुक्र वृश्चिक राशि में रहेंगे 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले परिणाम देंगे। तो पहले आपके प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों में अप एंड डाउन देखने को मिलेगा इस महीने आपको, क्योंकि पंचमेश बुध अष्टम में, तृतीयेश मंगल अष्टम में 22 अक्टूबर तक और सप्तमेश सूर्य भी 17 अक्टूबर तक अष्टम में। तो 22 अक्टूबर के बाद संबंध ठीक रहेंगे। उसके पहले प्रेम संबंधों में आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। जो लोग सिंगल हैं उनको, कुछ कुंभ राशि वालों को 22 अक्टूबर के बाद साथी मिल सकता है। उससे पहले अगर कोई साथी मिलता है तो उससे संबंध आपके बन पाएंगे या नहीं, थोड़ा मुश्किल है। 22 अक्टूबर के बाद जो साथी मिलेगा उससे आपके संबंध बन सकते हैं। जो लोग पहले से प्रेम संबंधों में हैं और उनके किसी कारण से प्रेम संबंध टूट गए थे या कोई बात विवाद होने से बातचीत नहीं हो रही थी, तो वो लोग 22 अक्टूबर के बाद उनके लिए ज़्यादा अच्छा समय रहेगा, जब उनका पुराना कोई प्रेमी प्रेमिका वापस आ सकता है, बातचीत बन सकती है। इससे पहले इस महीने थोड़ा मुश्किल ही रहेगा, जब आपके प्रेम संबंध पूरी तरह से, पुराने जो टूटे हुए संबंध हैं वो दोबारा से शुरू हो पाएँ। लेकिन आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन 22 अक्टूबर के बाद का प्रयास ज़्यादा सही रहेगा, उससे पहले थोड़ा मुश्किल है। तो प्रेम संबंधों में इस महीने कुछ इसी तरह के मिले जुले परिणाम रहने वाले हैं। इसलिए आपको प्रेम संबंधों में तालमेल बनाकर चलना होगा। अपने साथी से कोई भी गलतफहमी करने से बचना होगा। साथी के साथ कोई गलतफहमी ना करें, कोई गलतफहमी ना पालें, किसी तीसरे की बात सुनकर अपने रिश्ते में कोई दिक्कत पैदा ना करें और कोई भी बात होती है तो स्पष्ट रूप से करें। यही एक ऐसा है कि आपके प्रेम संबंध इस महीने अच्छे रह सकते हैं। वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी इस महीने प्रेम संबंधों में वाद विवाद संभव है और 22 अक्टूबर के बाद ही प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम मिलने की ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है। 22 अक्टूबर तक थोड़े से अप एंड डाउन अवश्य होंगे, कभी अच्छा और कभी बुरा परिणाम प्रेम संबंधों में आपको अवश्य मिल सकता है। मैरिड लाइफ की बात की जाए तो मैरिड लाइफ की बात में इस महीने आपके ज़्यादा अच्छे नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि सप्तमेश सूर्य अष्टम में 17 अक्टूबर तक रहेंगे। तो उस समय तक थोड़े से आपके वाद विवाद अपने साथी के साथ संभव हैं। और 17 अक्टूबर के बाद जब सप्तमेश आपके भाग्य भाव तुला राशि में चले जाएंगे तो आपके शादीशुदा जीवन में अच्छा हो जाएगा। जिन लोगों के विवाह से अलग संबंध हैं, यानी शादीशुदा हैं लेकिन उनके विवाह से अलग संबंध हैं, उनके लिए महीना थोड़ा ठीक रह सकता है, लेकिन उसी कंडीशन में ठीक रह सकता है जब उनका रिश्ता ईमानदारी से एक दूसरे से चल रहा है। कोई बात एक दूसरे से उन्होंने छुपा कर नहीं रखी हुई है। अगर वो छुपा कर रखी हुई है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है और उनकी कोई भी छुपी बात निकल कर आ सकती है, मतलब खुल सकती है, एक दूसरे साथी को पता चल सकती है। इसलिए संबंधों में दिक्कत आ सकती है। मंगल और सूर्य कुंभ राशि वालों की कुंडली में अष्टम भाव में रहेंगे 17 अक्टूबर तक सूर्य और 22 अक्टूबर तक मंगल।
अष्टम भाव में रहेंगे, फिर नवम भाव में जाएंगे। तो दोनों ग्रहों की युति ससुराल पक्ष के संबंधों में भी विवाद खड़ा कर सकती है। इस बात का ध्यान रखने की बात है। किसी भी छोटी मोटी बात को लेकर ससुराल पक्ष से कहासुनी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। और ऐसी स्थिति में जीवन साथी से आपके संबंधों में तनाव आ सकता है, क्योंकि अगर आपकी ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत खराब होती है तो जीवन साथी से भी आपके संबंधों में तनाव आ जाएगा। 22 अक्टूबर के बाद शादीशुदा लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा, जब मंगल और सूर्य नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे आपके भाग्य भाव में। उसके बाद आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। तो 22 अक्टूबर तक भी ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 22 अक्टूबर तक फिर भी आपको धैर्य और संयम से काम लेना है। छोटी छोटी बातों को बड़ी बात नहीं बनाना है, छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां नहीं पैदा करनी है, अपनी वाणी को संयमित रखना है। और 22 अक्टूबर से तो आपका शादीशुदा जीवन अच्छा ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपके लिए वो 3 राशियां बतला देते हैं जिनसे संबंध इस कंडीशन में भी आपके अच्छे रहने वाले हैं। अगर आपका कोई पार्टनर, मित्र, प्रेमी प्रेमिका या आपका जीवन साथी मिथुन, तुला और कुंभ राशि का है तो आपके ये संबंध जैसे मैंने बतलाए हैं इससे थोड़ा बेहतर ही रहने वाले हैं। बाकी कुल मिलाकर मिला जुला परिणाम अवश्य है, लेकिन बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर फिर भी आपको जैसे बोला है उस तरह संयम के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में आपके दूसरे भाव के स्वामी गुरुदेव हैं, और जो कि आपके 12वें भाव में रहेंगे, और चौथे भाव में राहु का गोचर है, और सप्तम भाव में सूर्य है, वो अष्टम भाव में है। तो पारिवारिक जीवन भी थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला ही रहेगा, क्योंकि 2 अक्टूबर से शुक्र आपकी कुंडली के 10वें भाव में जाएंगे, जो कि चतुर्थेश हैं आपकी कुंडली में, तो चौथे भाव को देखेंगे। तो इस समय पर उनका तो सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा ठीक रहेगा, परिवार के लोगों के साथ तालमेल भी रहेगा, परिवार में सुख शांति रहेगी। लेकिन फिर भी आपके सप्तम भाव में जो सूर्य हैं वो दृष्टि रखेंगे आपके दूसरे भाव पर। 17 अक्टूबर तक कन्या राशि से दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी, और साथ में मंगल की दृष्टि भी होगी वहाँ पर, जो कि तृतीयेश हैं और दशमेश हैं। तो इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर, अहम को लेकर वाद विवाद हो सकता है, आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। और वैसे आपका पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा। और 17 अक्टूबर को जब सूर्य राशि परिवर्तन कर लेंगे, तुला राशि में जाएंगे, तो और अच्छा हो जाएगा। तो तालमेल अच्छा रहेगा, परिवार में सुख शांति रहेगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में स्वास्थ्य ठीक रहेगा। परिवार में जिन सदस्यों का स्वास्थ्य पहले से ठीक नहीं चल रहा था उनका भी स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चौथे भाव में जो राहु का गोचर है तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। और आप थोड़ा व्यस्त ज़्यादा रह सकते हैं, इसलिए परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, परिवार को कम समय दे पाएंगे, जिससे परिवार में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। और दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति 12वें भाव में हैं, उनके साथ शनि भी हैं। शनि दूसरे भाव को दृष्टि भी दे रहे हैं। कुंडली में दोनों ग्रहों की ये स्थिति पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन वहाँ पर गुरुदेव हैं, इसलिए वो चीज़ बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपसी विवाद से बचना अवश्य होगा। और लेकिन कोई महत्वपूर्ण फैसलों पर बातचीत इस महीने आपके परिवार में हो सकती है, संयम से काम लेना जरूरी है। और बाकी कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन ठीक ही रहेगा इस महीने। चलिए आपके स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से चंद्रमा 6ठे भाव के स्वामी है, सभी राशियों में गोचर करेंगे तो आपको मिले जुले परिणाम देंगे। लेकिन सप्तमेश जो हैं वो आपके अष्टम भाव में रहेंगे 17 अक्टूबर तक, और मंगल के साथ रहेंगे, तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य के लिए आपको ध्यान रहना पड़ेगा। और आपके राशि स्वामी भी 12वें भाव में हैं, जो कि अस्पताल का भाव है, खर्चों का भाव है, हानि का भाव है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा स्वास्थ्य का। कोई छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य समस्याओं आपको दिक्कत दे सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई बड़ी समस्या की होते हुए नहीं दिख रही है। अगर कोई छोटी मोटी समस्या होती है तो उसका आप डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। और जब वो नवम भाव में सूर्य और मंगल चले जाएंगे तो स्वास्थ्य को भी आपके लाभ होगा। धन के मामले में भी ये महीना थोड़ा सा आपका मध्यम ही रहेगा, क्योंकि आपके जो धन भाव के स्वामी गुरुदेव हैं और वो आय भाव के स्वामी भी हैं, वो 12वें भाव में रहेंगे। तो आय तो होगी, धन भी आएगा, लेकिन खर्चे बढ़े रहेंगे। और मंगल जो तृतीयेश और दशमेश हैं, आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, तो वो आपके अष्टम में हैं। तो उनकी 22 अक्टूबर तक दृष्टि धन भाव पर रहेगी, और सप्तम में सूर्य की दृष्टि भी 17 अक्टूबर तक धन भाव पर रहेगी। तो धन तो आएगा, धन के मामले में ठीक है,
लेकिन खर्चे अत्यधिक होने के कारण धन के मामले में उतने अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, जिससे आप धन के मामले में थोड़ा तनाव भी महसूस कर सकते हैं। और आय आपकी नियमित स्रोतों से होगी, लेकिन खर्चे के कारण आपको आमदनी कम मालूम पड़ेगी और उसमें थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है। तो अचानक कोई ऐसा खर्च भी सामने आ सकता है जिसके बारे में पहले आपने सोचा नहीं था, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, गुरुदेव वहाँ पर हैं तो परेशानी का हल हो जाएगा। लेकिन मानसिक तनाव जरूर बढ़ सकता है। और अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो काफ़ी सोच समझ कर निर्णय लें। अपना पैसा किसी को उधार देने से बचें, बड़ा नुकसान हो सकता है। इस महीने आपको थोड़ा बुद्धि के साथ चलने का समय है आर्थिक मामलों में। और कैरियर की बात करें तो कैरियर में दसम भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि 22 अक्टूबर तक अष्टम भाव में रहेंगे कन्या राशि में, और फिर तुला राशि में रहेंगे और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो कैरियर की दृष्टि से महीना अप एंड डाउन वाला रहेगा। इस महीने आपकी कुंडली में जो ग्रहों की गोचर स्थिति रहेगी तो उसमें कुछ अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, लेकिन कई जगह आपको संघर्ष भी देखने को मिल सकता है। दसम भाव के स्वामी मंगल 22 अक्टूबर तक कन्या राशि अष्टम भाव में रहेंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत के बाद परिणाम थोड़े कम मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपका कार्य नहीं चलेगा, कोई दिक्कत आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 22 अक्टूबर तक कन्या राशि में अष्टम भाव में रहेंगे तो आप मेहनत ज़्यादा करेंगे, परिणाम कम मिलेंगे, और जब वो भाग्य भाव में पहुँच जाएंगे तो आपकी मेहनत के अनुसार परिणाम मिलने लगेंगे। इस तरह का कुछ आपका व्यापार, कारोबार और करियर के मामले में रहने वाला है। और जो लोग नौकरी पेशा में हैं उनका ट्रांसफ़र हो सकता है या वो नौकरी बदल सकते हैं, ऐसा रहेगा। और व्यवसाय कारोबार के लिए जो मैंने बताया कि 22 अक्टूबर तक थोड़ा सा मध्यम और 22 अक्टूबर के बाद ठीक हो जाएगा, और उनके लिए थोड़ा अप एंड डाउन भी हो सकता है। आपकी कुंडली में सूर्यदेव अष्टम भाव में है, जिसकी वजह से अगर आप कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से काम करते हैं या ऑर्डर लेते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद स्थिति में बदलाव हो जाएगा और सूर्य नवम भाव में चले जाएंगे। तो सूर्य के गोचर के परिवर्तन के कारण कारोबार के सिलसिले में आपको यात्राओं का योग भी बन रहा है। ये यात्राएं लंबी हो सकती हैं लेकिन लाभप्रद होंगी, यानी लाभ दिलाने वाली यात्राएं होंगी। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो शनि की 7.5 भी चल रही है कुंभ राशि वालों पर, तो माता काली की पूजा करना भी आपको लाभप्रद होगा। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, शनिवार या मंगलवार को कर सकते हैं, और किसी वृद्धाश्रम में दान दे सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो इनमें से जो भी उपाय आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आपको कुंभ राशि वालों के अक्टूबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध और राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और फिर आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।